बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, मई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? मई 2024 में आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका परिवार कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा? तीन ग्रह चेंज होने जा रहे हैं, उसका प्रभाव आपके कुंडली के ऊपर क्या क्या पड़ेगा? मई महीने में आपका शिक्षा दीक्षा कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, एक एक करके सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए मई महीने में क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, तीन ग्रह आपके कुंडली में चेंज होने जा रहे हैं। 11 मई को बुध महाराज जी मेष राशि पे गोचर करने जा रहे हैं। साथ ही साथ 14 मई को सूर्य महाराज ये वृषभ राशि पे गोचर करने जा रहे हैं। 19 मई को शुक्र महाराज ये वृषभ राशि अपने ही राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये तीन ग्रह मूव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके कुंडली के नवमांश की क्या स्थिति है। कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, जहाँ से आपके माता का सुख देखा जाता है, बाग बगीचे देखे जाते हैं, जहाँ से आपके ऐश्वर्य वाली चीज़ें देखी जाती हैं, सुख समृद्धि देखी जाती है, उस जगह पर शनि महाराज केंद्र में बैठे हुए हैं, जहाँ के कारक शुक्र महाराज हैं। कुंडली का जो पंचम भाव है, जहाँ के कारक देव गुरु महाराज स्वामी सूर्य महाराज हैं, उस जगह पर मंगल महाराज राहु महाराज के साथ अंगारक योग बना के बुध भी साथ में बैठे हुए हैं, जहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा देखी जाती है, प्रेम प्रसंग देखा जाता है, संतान देखा जाता है, आपके पौराणिक चीज़ें देखी जाती हैं, पुण्य की चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर मंगल महाराज राहु महाराज और बुध महाराज जी तीनों एक साथ में बैठे हुए हैं। कुंडली का जो छठा भाव है, जहाँ से आपके शत्रु देखे जाते हैं, मित्र देखे जाते हैं, जहाँ से आपके कष्ट देखे जाते हैं, जहाँ से आपका टेंशन डिप्रेशन कर्ज ऋण ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, वहाँ पर सूर्य महाराज और शुक्र महाराज जी विराजमान हैं। कुंडली का जो सप्तम भाव है, जहाँ के कारक गुरु महाराज और शुक्र महाराज दोनों हैं, जहाँ से आपका बिजनेस व्यापार देखा जाता है, जहाँ से आपका आर्थिक स्थिति देखी जाती है, जहाँ से आपका दाम्पत्य जीवन देखा जाता है, वहाँ पर गुरु महाराज जी विराजमान हैं। कुंडली का जो एकादश भाव है, लाभ का भाव है, गोल जहाँ से आपका उद्देश्य देखा जाता है, वहाँ पर केतु महाराज जी विद्यमान के कारक देव गुरु महाराज और स्वामी शनि महाराज हैं, उस जगह पर केतु महाराज जी विद्यमान हैं। अब हम सर्वप्रथम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपके जो स्वामी हैं मंगल महाराज इस समय कुंडली के पंचम भाव पे बैठे हुए हैं। मई महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस मंगल महाराज गर्म हैं, तो थोड़ा सा मई महीना गर्म रहने वाला है, तो पानी का उपयोग भरपूर करिएगा। छोटे मोटे इन्फेक्शन आपको आ सकते हैं, सर दर्द हेडेक वगैरह आपको सता सकता है। टेंशन की वजह से मानसिक स्थिति में आपको प्रेशर बना रहेगा, इसके वजह से थोड़ा सा आपको अपने शरीर पे पानी का प्रमाण बना के रखना है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, नहीं तो आपको दिमाग की बीमारी टेंशन वगैरह की वजह से आपको प्रेशर आ सकता है। बात करें यदि आपके शिक्षा का और प्रेम प्रसंग का, शिक्षा के जो कारक देव हैं वो है गुरु महाराज, और जो प्रेम प्रसंग के स्वामी हैं वो है सूर्य महाराज। सूर्य महाराज आपके कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव कुंडली का अच्छा भाव नहीं माना जाता है, इसलिए आपका जो प्रेम प्रसंग रहेगा ये 14 मई तक, जब तक सूर्य महाराज परिवर्तन होकर कुंडली के सप्तम भाव पे नहीं चले जाएंगे, 14 मई को जैसे ही सूर्य महाराज मूव करेंगे तब आपका प्रेम प्रसंग अच्छा हो जाएगा। उससे पहले आपके और आपके पार्टनर के बीच में अनबन निश्चित रूप से हो सकता है। हालांकि आप सही रहोगे, लेकिन बात करने की स्टाइल से कि मंगल आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके अंदर जिद का प्रमाण ज़्यादा रहेगा।
कभी कभी सही बात भी नहीं बोली जाती है, शांत रहना जरूरी होता है। तो आप अपने को थोड़ा सा शांत रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप बात करिए ही करिए। बात करें यदि आपकी शिक्षा का, तो शिक्षा आपका सही रहेगा। 14 मई के बाद आपको सरकारी कामकाज से लाभ मिल सकता है। यदि आप फॉर्म वगैरह भर रहे हो सरकारी में, तो 14 मई के बाद आप करिएगा। 14 मई के बाद आपको निश्चित रूप से उसमें सहयोग देंगे सूर्य महाराज, जिससे आपका पढ़ाई लिखाई अच्छे से होगा। और सरकारी नौकरी में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट सूर्य महाराज निश्चित रूप से देंगे। बात करें यदि आपके बिजनेस के, व्यापार के और आपके दाम्पत्य जीवन का, दाम्पत्य जीवन के जो मालिक हैं वो हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज आपके कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए। छठा भाव गलत का भाव होता है, तो यहाँ पर शुक्र महाराज 19 मई के बाद चेंज होंगे। जब तक वो चेंज नहीं हो जाते हैं, तब तक आपके और आपके पत्नी के बीच में अनबन होता रहेगा। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। क्रोध का प्रमाण आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, तो थोड़ा सा आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश करिएगा। नहीं तो बात विवाद से आपके और आपके पत्नी के बीच में बात विवाद बढ़ सकता है, परेशानियां आ सकती हैं। शुक्र महाराज 19 मई को जैसे ही चेंज होकर आपके कुंडली के सप्तम भाव पे चले जाएंगे, तब आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो सही हो जाएगा। बात करें यदि आपके बिजनेस के व्यापार का, तो बिजनेस व्यापार आपका अच्छा जाने वाला है, क्योंकि केतु महाराज ये लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। और केतु महाराज जब लाभ के भाव में बैठते हैं, तो अचानक लाभ की वृत्ति बढ़ जाती है। जो आपके मन में अभी तक ये संशय चल रहा था कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वहां पर केतु महाराज आपको अचानक प्रॉफिट देने जा रहे हैं। जो पैसा आप कहीं इन्वेस्ट किए थे, वहां से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आपको जो नया पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत ध्यान रख के करिएगा, क्योंकि केतु महाराज ये एकादश भाव में बैठे हैं, तो लाभ का प्रमाण बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मंगल महाराज हालांकि कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो लाभ का प्रमाण निश्चित रूप से आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको शुक्र महाराज को शांत करने की जरूरत है और सूर्य महाराज को शांत करने की जरूरत है। बाकी यदि आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें, तो मई महीना आपके लिए आर्थिक स्थिति के लिए सही रहेगा। नौकरी वालों के लिए शनि महाराज ये कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और सप्तम नजर से अपने ही घर को देख रहे हैं, तो नौकरी आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। नौकरी के लिए शनि महाराज आपके लिए मई महीने में नए नए अवसर लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर शनि महाराज नौकरी के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो आपके लिए क्या उपाय करें? मई महीने में आपको शिव जी पर सफ़ेद चंदन और जल चढ़ाना चाहिए। मात्र इतना करने से शुक्रवार के दिन आपके कुंडली के जितने भी ग्रह हैं, सब के सब सही हो जाएंगे। यदि आपकी और भी कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट पे अपना नाम और अपनी समस्या लिख के सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।